Srinagar Jammu National Highway is closed for the vehicular traffic for more than a week now, and there is not any immediate chance to get that highway through for vehicular traffic. The biggest impact of closure of this highway is on the farmers because their fruit is getting rotten on the road. That is why now the farmers in the Kashmir Valley are appealing to the government to provide them any alternative route so that they could send their fruit to different markets of the country. लॉस की कैलकुलेशन नहीं हो सकती, इसको कहेंगे कि अनलिमिटेड लॉस है, क्योंकि यहाँ का जो 2-3 क्रॉप शुरू के थे पूरे लॉस में है। कुछ माल आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा फेंकने के लायक है, मतलब फेंकाई के बगैर कुछ भी नहीं है। इसमें एक्स्ट्रा खर्चा है, एक्स्ट्रा खर्चा ये कि इसमें पैकिंग, ग्रेडिंग और ये गाड़ियों का भी जो बड़ा है, बाकी हर चीज़ आप समझ लीजिए कि इसमें करोड़ों की बात नहीं कर सकते। इसमें आई थिंक कि 100 करोड़ से पार हो गया होगा अभी तक। अभी काउंट ही नहीं है, कोई काउंट नहीं है कितनी गाड़ियाँ वापस आ रही है। अब ड्राइवर जो यहाँ से वापस जो आ रहे हैं इस वजह से आ रहे हैं, इसमें थोड़ा जो ज़्यादातर आपको पता ही फ्रूट तो सारा फ्रेश फ्रूट पेरिशेबल ही है। इसमें कुछ हाईली पेरिशेबल जैसे पियर है या वो हाइड स्टिक की कुछ वैरायटियाँ ऐसी है, वो वापस इस वजह से ला रहे हैं कि वो बाहर की मंडियों में भी फेंकना ही है। इससे बेटर है कि वो इन ड्राइवरों का ही कुछ भला हो, बस बिल्कुल, और कोई बात ही नहीं है। रीज़न ही है रोड की है कि आपके सामने सारा मंजर है कि जो हमारी फ्रूट गाड़ियाँ हैं वो अब वापस आ रही हैं, उनको हम यहाँ पर वापस अनलोड कर रहे हैं। और जो इनके अंदर फ्रूट था वो काफ़ी रॉटन हो चुका है, वो किसी काम का नहीं रह चुका है। और जो गाड़ियाँ हमारी डेस्टिनेशंस पर पहुँच भी गई हैं वहाँ पर भी वो फेंकना पड़ रहा है वो फ्रूट, क्योंकि वो सारा रॉटन हो चुका है। यहाँ से जो हमारे ग्रोवर्स या ट्रेडर्स हैं उनको किराए के पैसे भी यहाँ से बेचने पड़ रहे हैं, वरना जब वहाँ गाड़ी मंडी में पहुँच रही हैं तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम गाड़ी को उतारेंगे नहीं। फ्रूट ग्रोवर्स को काफ़ी नुकसान हो चुका है। गवर्नमेंट से हमारी यही गुजारिश है, जो ये मुतवादिल रास्ता है मगध रोड पर कम से कम जो ही ये खुलेगा, हमें उम्मीद है कि जल्दी खुले, तो कम से कम 10 टायर वाली गाड़ियों को इस पर चलने की इजाज़त दी जाए। कल भी हमने गवर्नर साहब के पास ये बात पहुंचाई थी कि कम से कम ये जो मुगल रोड है इस पर 10 टायर गाड़ियों को इजाज़त। रोड ब्लॉक की वजह से ही ये सारा नुकसान हुआ है। इस वक्त जो हमारा आप दे रहे हैं, जो हमारा पेड़ है बबू गोशा, ये काफ़ी पेरिशेबल होता है, इसकी लाइफ बिल्कुल कम होती है। ये जो हमारी जितनी भी गाला वेराइटीज़ हैं उनकी भी जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत कम होती हैं। जब वो 10-12 दिन के लिए वो यहाँ पर माल रुक गया है, वो रॉटन होकर आगे वाले मंडियों में पहुँच गया है। करोड़ों का नुकसान यहाँ फ्रूट इंडस्ट्रीज़ में हुआ है। गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है, जो ये डिज़ास्टर यहाँ पर आया हुआ है, सैलाब का जो मसला है, तो उसके अंदर फ्रूट ग्रोवर्स को भी याद रखा जाए, क्योंकि जो यहाँ पर जिनको मतलब किराए के पैसे भी नहीं है, पूरे साल भर की एक ग्रोवर की यही मेहनत के साथ वाबस्ता होती है, उनके पास फिर कुछ नहीं रहता है। दवाई वालों से उसने दवाई उधार लिया है, खाद उधार ली है। पेटी LG इंतज़ामिया और उमर अब्दुल्ला साहब से यही गुजारिश करना चाहेंगे, डिज़ास्टर जो ये हुआ है इसके अंदर फ्रूट ग्रोवर्स को याद रखा जाए। दूसरी बात, मगध रोड पर जो ही खुले उस पर कम से कम उनसे हमारी मोजबाना गुजारिश है, कल भी हमने उन तक ये बहुत पहुंचाई थी कि कम से कम 10 टायर वाली गाड़ियों को मगध रोड पर चलने की इजाज़त